नमस्कार दोस्तों। अभी अभी निहोन हिरांक्यो नाम काफी ज्यादा चर्चित है दोस्तों इंटरनेशनल लेवल पर। तो लोग सोच रहे होंगे निहोन हिरांक्यो का मतलब होता होगा कोई जापानीज व्यक्ति, कोई जापान की इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी होगी। बट दोस्तों ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट को प्रमोट करता है और 1956 में हिरोशिमा और नागासाकी के जो सर्वाइवर्स थे, जिन्हें हिबाकुशा भी कहा जाता है, उनके द्वारा दोस्तों बनाया गया था, ताकि न्यूक्लियर टैबूज जो है उनको प्रमोट किया जा सके, एडवोकेट किया जा सके कि हमें पीस चाहिए और किस प्रकार की परेशानियां इन हिबाकुशास ने फेस की थी जिस दौरान बॉम्बिंग्स हुई थी दोस्तों। अब दोस्तों ये सब जानते हैं कि यूएस के द्वारा जापान पर 1945 में बॉम्बिंग्स की गई थी। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर यूएस के द्वारा ड्रॉप किया गया था लिटिल बॉय, मतलब एक एटम बम। अब दोस्तों जब ये न्यूक्लियर अटैक हुआ, इसके बाद में हिरोशिमा पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन और डिवास्टेशन हुआ। कई सारे इंडिविजुअल्स की डेथ हुई थी दोस्तों। इसमें 70,000 से भी ऊपर का आंकड़ा गया था डेथ टोल का। इसके बाद में आज तक भी वहां के लोग सरवाइव कर रहे हैं इससे, मतलब हिबाकुशास आज भी अफेक्टेड हैं, आज भी मेंटली अफेक्टेड हैं उस लेवल से जो उनके साथ में जो चीजें हुई थी। अब दोस्तों वहां के लोग उस डिवास्टेशन से खुद को संभाल पाते, डिस्ट्रक्शन का पता चल पाता, उससे ही पहले 9 अगस्त 1945 को यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा फैटमैन एक और एटम बम नागासाकी पर ड्रॉप कर दिया गया, जिससे दोस्तों डिवास्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया और कई सारे लोगों का ऑन द स्पॉट करीबन 40,000 के आसपास डेथ टोल ऑन द स्पॉट ऑन दैट डे हुआ था दोस्तों, जो काफी ज्यादा आगे तक गया था। अब दोस्तों उसी के बाद में 15 अगस्त 1945 को जो जापानीज एम्परर थे हिरोहितो, उन्होंने अनाउंस किया कि भाई जापान जो है वो सरेंडर कर रहा है और हम ये मांग रहे हैं कि भाई अब इस प्रकार का जो वॉर है ये थम जाना चाहिए, नहीं तो जापान का पूरा ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगा जड़ से। जिसके बाद में दोस्तों ये पूरा वॉर तो रुक गया, लेकिन उस समय पर यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा जो न्यूक्लियर अटैक हुआ, इससे यूनाइटेड स्टेट्स के जितने राइवल कंट्रीज थी उन सभी ने और दूसरी कंट्रीज ने जरूरत समझी कि हमें ऑफेंसिव होना है या डिफेंसिव टर्म्स में, दोनों ही टर्म्स में हमारे पास में न्यूक्लियर आर्म्स होने जरूरी हैं, क्योंकि यूएस के पास आ चुके हैं। तो दोस्तों इस समय पर न्यूक्लियर रेस स्टार्ट हो गई कि सभी लोग न्यूक्लियर आर्म्स बनाएं। अब दोस्तों इस समय जो सर्वाइवर्स थे न्यूक्लियर बॉम्ब से, वो जान रहे थे कि न्यूक्लियर बॉम्ब का क्या इफेक्ट किसी समाज पर या ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन काइंड पर पड़ता है, जिसको समझते हुए जो हिरोशिमा के और नागासाकी के सर्वाइवर्स थे, जिन्हें हम हिबाकुशास कहते हैं, इन सब ने मिलकर न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट को प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया। उसका नाम था निहोन हिरांक्यो। दोस्तों यही ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट को प्रमोट करता है और अपनी जितनी भी आप बीती है वो दुनिया को बताता है, जिससे कि एक न्यूक्लियर टैबू क्रिएट हो के न्यूक्लियर आर्म्स किसी के लिए भी अच्छे नहीं है और दुनिया का और ह्यूमन मैनकाइंड का डिस्ट्रक्शन करने वाले वेपन्स हैं ये। इसलिए दोस्तों इस जरूरत को समझते हुए कि बहुत अच्छी चीज इन्होंने प्रमोट की है, इन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया। अब समझना होगा कि अगर नोबेल पीस प्राइज दिया गया तो दोस्तों ये नोबेल प्राइज किस प्रकार का होता है, क्या चीजें होती हैं इसमें। दोस्तों नोबेल प्राइज जो है वो एल्फ्रेड नोबल जो डायनामाइट के इन्वेंटर थे उनके नाम पर दिया जाता है। सबसे पहली बार दोस्तों 1901 में नोबेल प्राइज दिया गया था। दोस्तों अब ये जो नोबेल प्राइज देने के लिए प्राइज सेरेमनी रखी जाती है, ये रखी जाती है स्टॉकहोल्म में, स्वीडन में, दिसंबर में हर साल दोस्तों इस समय पर सेरेमनी रखी जाती है। अब दोस्तों कई फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जाता है, लेकिन दोस्तों जो नोबेल पीस प्राइज है वो स्टॉकहोल्म में, स्वीडन में नहीं दिया जाता, ये दिया जाता है ऑस्लो में, नॉर्वे में ऑन द सेम डे। अब इसके साथ साथ में दोस्तों नोबेल पीस प्राइज जो है वो कभी भी पोस्टुमसली नहीं दिया जाता, मतलब मरने के बाद में किसी को भी नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता। और साथ ही साथ में किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के लिए सिर्फ 3 नोबेल प्राइज एक साल में दिए जा सकते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों जो इंडिया में सबसे पहली बार नोबेल प्राइज मिला था वो मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में लिटरेचर फील्ड में। इसके अलावा दोस्तों जो फर्स्ट विमेन थी जिन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला था वो थी मदर टेरेसा, जिन्हें 1979 में नोबेल पीस प्राइज मिला था भारत से। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो नोबेल पीस प्राइज है ये ज्यादातर उन लोगों को दिया जाता है जो ह्यूमन काइंड के बेनिफिट को प्रमोट करते हैं, उनके लिए काम करते हैं किसी ना किसी प्रकार से, किसी भी फील्ड से दोस्तों।